Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे नेचर एंड अर्थ की वर्कशीट. सो चिल्ड्रन, हमने इसमें जाना था अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में और अर्थ के मॉडल ग्लोब के बारे में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है अर्थ में, तभी तो लाइफ है पॉसिबल. और अब चिल्ड्रन टाइम आ गया है इस चैप्टर के करने के एक्सरसाइजेस. ओके, सो लेट्स डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर टुगेदर विथ मी. Now, the first question is, give answers in one word, take help from the help box. ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो चिल्ड्रन, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, आपको पढ़ना है इस सेंटेंस को और जो ये बॉक्स दिया है ना, इसको करना है फिल. क्लू के लिए चिल्ड्रन आपको यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड दिए हुए हैं और उसके बाद भी नहीं बन रहा है करते तो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम हेल्प बॉक्स, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द प्लैनेट वी लिव इन. हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? बहुत सिंपल है, इतनी देर से मैं आपको यही तो समझा रही हूँ. तो ऑब्वियसली द नेम ऑफ आवर प्लैनेट इज नन अदर देन अर्थ, EARTH, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पृथ्वी. ओके, अर्थ. नेक्स्ट, आई लिव ऑन दिस पार्ट. आप कौन से पार्ट में रहते हो अर्थ के? डिस्कस किया था ना चिल्ड्रन कि अर्थ है बिल्कुल ह्यूज एक बॉल की तरह. इसके कुछ पोर्शन चिल्ड्रन ब्लू हैं और कुछ पोर्शन है ग्रीन. ओके, तो एक जो मैक्सिमम पोर्शन जो ब्लू है चिल्ड्रन, दैट इज व्हाट? वाटर. ओके, जो ब्लू कलर का है वो क्या है आपका? वाटर. और जो दूसरा पार्ट है चिल्ड्रन, जो क्या है? ग्रीन कलर का है, जिस पे हम खाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, अपने फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन सा एरिया होता है? दैट इज लैंड एरिया माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं आई लिव ऑन दिस पार्ट. हम कौन से पार्ट में रहते हैं? पानी में रहते हो क्या? नो, we live on land and that is why what answer will come? LAND, land, my dear students. Okay, now अर्थ हैज मोर पार्ट एज. लेकिन एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि अर्थ में ज्यादातर भाग किस चीज का है? लैंड का है कि वाटर का है? ब्लू पोर्शन ज्यादा है कि ग्रीन पोर्शन ज्यादा है? यस, वी हैव मोर ऑफ वाटर. अब डब्ल्यू भी है, हेल्प बॉक्स में वाटर बचा है तो आंसर तो वाटर ही होना है. ओके, सो वाटर, द मोर पोर्शन द अर्थ हैज इज ऑफ वाटर, माय डियर स्टूडेंट्स. मोर देन 50% इज ऑफ water. Okay, now the very high lands are the. now जो जमीन बहुत ऊंची ऊंची होती है, वी हैड डिस्कस्ड, हर जगह प्लेन एरियाज नहीं होते हैं, कोई एरियाज बहुत ऊंचे ऊंचे टीलों की तरह होते हैं, पॉइंटेड पीक्स रहते हैं. बहुत ऊंचे क्या होते हैं चिल्ड्रन? विच स्टार्ट्स फ्रॉम M. Yes, it is mountains. 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 कौन कौन रहता है माउंटेन्स के एरिया में? It is going to be very very cold over there. ठीक है, माउंट एवरेस्ट, लेह लद्दाख रीजन जो है ना आपका, जहाँ पे घूमने जाते हैं कभी कभी, वो एरिया सबसे ठंडा एरिया है क्योंकि वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत और पर्वतों पे होती है स्नो की चादर. ओके, बर्फ से ढके रहते हैं वो पर्वत. ओके, नाउ The frozen water on mountain top is the. वो बर्फ जो माउंटेन के टॉप पे जमी रहती है उसको हम क्या कहते हैं? जो स्टार्ट होता है एस से. जस्ट नाउ आई डिस्कस्ड विद यू. क्या होता है जो माउंटेन पे पूरी चिपकी रहती है? फ्रोजन बर्फ कहलाती है, जिससे हम खेलते भी हैं एक दूसरे को इसके ऊपर फेंक कर. यस, इट इज स्नो. स्नो लैंड एरिया होता है ना, स्नो वाइट वाइट कलर की बर्फ. और हम लोग कोई कोई जैसे जाते हैं घूमने तो वहाँ पे स्कीइंग भी करते हैं, यहाँ से वहाँ फिसलते हैं और एक दूसरे से गोले फेंकते हैं स्नो के. सो दैट एरियाज आर नोन एज स्नो एरिया. और जो स्नो होती है चिल्ड्रन, वो आपके पहाड़ों पे इस तरह से लिपटी हुई रहती है. और जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, जब ढेर सारा सन रेज उसके ऊपर पड़ता है, तो ये जो चिपके हुए जो बर्फ़ है माय डियर स्टूडेंट्स, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? पिघलने लगती है और ले लेता है वाटर का फॉर्म. ओके, पानी का फॉर्म ले लेता है. बर्फ़ पिघलती तो पानी बनेगा ना. सो द सेम रीज़न, जब स्नो मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर एंड देन इट टेक्स द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ रिवर और वाटरफॉल्स.
ओके, द फ्लैट लैंड, बिल्कुल सेम एकदम लेबल लैंड क्या होती है, जहाँ पे खाना प्रोड्यूस करना, फूड प्रोड्यूस करना इज वेरी वेरी इजी. यस, इट इज प्लेन्स माय डियर स्टूडेंट्स, PLAINS, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन प्लेन एरियाज. ओके, अ ड्राई लैंड विथ नो रिवर और रेन, ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, पेड़ भी नहीं होते, पानी भी नहीं होता, सूखा पड़ा रहता है, ड्राई, हर जगह सूखा सूखा. Yes, it is desert area, my dear students. DESERTS, रेगिस्तान, हर जगह रेत 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 और सिर्फ रेत. ओके, सो इस तरह से चिल्ड्रन, अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो आपको ये सारे एरियाज के बारे में भी आ जाएगा समझ में, और नेक्स्ट टाइम से इफ समवन आस्क यू, यू विल बी एबल टू आंसर देम प्रॉपरली. ओके, नाउ पिक द करेक्ट क्लू फ्रॉम द बॉक्स. Identify the different landforms and water bodies by looking at their pictures. Write the correct name below the picture. बहुत सिंपल है, पिक्चर को देख के चिल्ड्रन आपको बताना है कि ये कौन सा एरिया है. नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप ये हेल्प बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, पहला एरिया क्या है, जहाँ पे सिर्फ रेत रेत है और कोई कुछ भी पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं दिख रहे, पेड़ के नाम पे यू कैन सी ओनली कैक्टस, और एवरीवेयर इट इज ड्राई एंड देयर इज नो रेनफॉल. विच एरिया इज दैट? यस, इट इज डेजर्ट एरिया चिल्ड्रन, रेगिस्तान. ठीक है, डेजर्ट एरिया में कोई पानी नहीं होता, एवरीवेयर इट इज ड्राई ड्राई ड्राई. ओके, now in the second picture children you can see the land is all labeled, है ना, हर जगह देखो बिल्कुल क्या है, फ्लैट एरियाज है, कहीं पे पहाड़ वहाड़ नहीं है, बिल्कुल सेम बराबर ज़मीन है. ऐसी ज़मीनें हमें कौन से एरियाज में मिलती हैं देखने को, और ज़्यादातर लोग इस प्रकार के एरियाज में रहते हैं, और यहाँ पे वीट राइस को प्रोड्यूस करना होता है. बहुत बहुत आसान. ये कौन सा एरिया है? यस, इट इज़ प्लेन एरियाज. ठीक है, इट इज प्लेन एरियाज, जहाँ पे कोई पहाड़ नहीं, कोई टीले नहीं, हर जगह बिल्कुल समान तरह की लैंड आपको मिलेगी. Now in the third picture what you can see that there are mountains, right? Mountains के बीच में से नदियाँ मिल रही हैं, और क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पे नदी है और नदी में क्या है, पानी है. और इस तरह के एरिया को चिल्ड्रन क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन को व्हाट डू यू कॉल? यू कॉल इट रिवर चिल्ड्रन. ठीक है, जो पहाड़ों के बीच से जो नदी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं. अब एक चीज़ और ध्यान से सुन लो, बिकॉज इन योर बॉक्स द आंसर वॉज रिवर, तो हमने यहाँ पे रिवर डाला. अगर रिवर नहीं बना हो, ठीक है, और अगर सिर्फ इस तरह के टीले हों चिल्ड्रन, पहाड़ हों, और नीचे ऑप्शन में दिया हो हिल्स या माउंटेन्स, तो आपको उन दोनों में से ही एक ऑप्शन को यहाँ पे लिखना है. बट यहाँ पे हिल्स माउंटेन्स नहीं लिखा था हेल्प बॉक्स में, इंस्टेड ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स क्या दिया हुआ था, रिवर दिया हुआ था, और रिवर ही यहाँ पे दिख रहा था, इसलिए हमने रिवर आंसर दिया है. ओके, सो इस तरह से चिल्ड्रन आपको हेल्प बॉक्स की मदद लेनी है, देखना है कि वो हेल्प बॉक्स में जो ऑप्शंस हैं वो इससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इस तरह से आप बहुत आराम से इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर लोगे सॉल्व. ओके, नाउ अगेन विच टाइप ऑफ एरिया इज दिस, जहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ बर्फ दिख रही है, वो भी वाइट कलर की, और मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ठंड होगी इस जगह में. which type of area it is? And yes, you have options also given children. Yes, it is snow area. Okay, यहाँ पे बहुत सर्दी होगी, स्वेटर्स के बिना तो निकलना मुश्किल है, स्वेटर्स, जैकेट्स, टोपीज, है ना. You can see how snow is falling, और इतना गिर रहा है कि इवन पेड़ पे भी देखो जाके चिपक गया है ना. तो बिल्कुल बर्फीली जगह है, ये स्नो लैंड है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर व्हाट यू कैन सी, डेंस, है ना, डेंस ट्रीज है, बिल्कुल घना जंगल है, बिल्कुल घनघोर एकदम, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़. कौन सा एरिया है ये? यहाँ पे ऑप्शन जो बच जाता है वो कौन कौन सा बच गया है? स्नो तो खत्म हो गया. यू हैव ऑप्शन फॉरेस्ट और माउंटेन. माउंटेन दिख रहा है क्या? नहीं. क्या दिख रहा है? जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, और इसलिए चिल्ड्रन इट इज अ डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, फॉरेस्ट एरिया है ये. ओके,
Now what you can see here, you can see peaks, है ना, आप पॉइंटेड हाई राइजेस देख सकते हो। और ये क्या है चिल्ड्रन, ये हैं अपने माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इसलिए इसके नीचे लिखा जाएगा माउंटेन्स। ओके, तो इस तरह से आपको पिक्चर्स को समझना है और बताना है उनके नाम। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। ओके, तो इस तरह से इस चैप्टर की हो जाती है वर्कशीट फिनिश। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस, जिसमें अगर आप मान लो क्लास 1 में हो, यू विल क्लिक द बटन क्लास 1। जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लास 1, आपके सारे टीचर्स आपको दिखने लगेंगे। नाउ एग्जांपल यू वांट टू स्टडी ईवीएस, तो आप वॉच नाउ ईवीएस दबाओगे, आपके सामने पूरे चैप्टर वाइज ईवीएस के वीडियोस आ जाएंगे। अब आपको जो भी वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था हमारा चैप्टर नेचर एंड अर्थ की वर्कशीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।